NL 245 ज़मीनी इलेक्शन कराची हल्का NL 245। दोस्तों, आज कराची में NL 245 में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं। इस हवाले से हमने गार्डन ईस्ट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में दौरा किया। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट लॉरेंस स्कूल के पास, जहाँ पर ये वोट डालने के लिए लोग जमा हो रहे हैं, लेकिन लोगों का रुझान बहुत कम है और लोग बहुत कम आ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बड़ा नाम इलेक्शन है, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि MQM, PTI और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और साथ साथ फारूक सत्तार ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। फारूक सत्तार आज़ाद उम्मीदवार पर हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वक्त ये पोजीशन है कि जो इलेक्शन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल ही नॉर्मल और साफ़ सुथरी जा रही है और वोटों का रुझान बहुत कम नज़र आ रहा है। तो हम एक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। आइए मालूम करते हैं। सर भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सालों साहिब साहब, क्या हाल है? भाई साहब, ये बताइए कि आज के वोट के हिसाब से आप क्या समझते हो, कितना रुझान होगा? इंशाल्लाह बढ़ेगा। जोश व खरोश तो देखा जा रहा है। अच्छा, तो आप क्या समझते हो कि कौन सा उम्मीदवार अपने सिस्टम में ज़्यादा उसको वोट मिलने के चांस हैं? ये तो रिजल्ट पे ही पता चल सकता है। जितनी पब्लिक अभी तो रुझान कम है, सुबह सुबह है। अच्छा, इंशाल्लाह जिस तरह वक्त बढ़ता जाएगा तो पब्लिक भी आती रहेगी। शुक्रिया सर। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार भाई के कैंप है, जो कि देख रहे हैं सेंट लॉरेंस स्कूल के साथ ही बना हुआ है और इनके जो हिमायती उम्मीदवार हैं जो वो साथ बैठे हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि वो किस तरह अपना वोट कास्ट करें। तो आइए, आज हमारे साथ इलाके के वोटर खड़े हुए हैं सेंट लॉरेंस स्कूल के पास, जो कि मालूम करते हैं कि वो अपना वोट का तनासब कैसे रहेगा। जी भाईजान बताइए। इंशाल्लाह बहुत बेहतर है और इसमें से वक्त करीब आता जा रहा है और उम्मीद की किरण जागती जा रही है। इंशाल्लाह पता जो है फारूक सत्तार भाई की होगी। इंशाल्लाह फारूक सत्तार भाई की जीत होगी इंशाल्लाह। ये इनके कहना है वोटर का, ये इनके सपोर्टर हैं और अब देखिए मज़ीद आगे कि इनके क्या वोट दिया पार्टी का। आपने किसको अपना वोट दिया? PTI को। ये तहरीक-ए-लब्बैक वालों के कैंप है जो कि मच्छी मार्केट की साइड आखान बाग के साथ लगा हुआ है और यहाँ पर भी फ़िलहाल कोई वोट डालने कम है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी वोट बढ़ते जाएंगे। भाईजान, आपने वोट कास्ट किया अपना? आपने वोट कास्ट, आप समझते हो तहरीक-ए-लब्बैक आवाम के ऊपर है, कौन हक का साथ देता है वो कौन गलत का साथ देता है भाई। शुक्रिया भाईजान। आप माशाल्लाह तहरीक-ए-लब्बैक के कैंप के बाहर खड़े हो। आप बताइए कि आप अपना वोट किसको दिया और क्या समझते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी आज के ज़मीनी इलेक्शन में? इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से हमें अगर कामयाब होगी तो इंशाअल्लाह तहरीक-ए-लब्बैक। आप क्या समझते हैं कि शाम तक क्या वोटर का रुझान बढ़ेगा वोट डालने के लिए? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो। आपके मेंबर असेंबली में जाएंगे तो क्या आवाम के लिए काम करेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, वो किस से आप समझते हो कि आप इलाके की क्या खिदमत कर सकता है? बताते कि वो मदद करेंगे, खिदमत खल्क करेंगे और आवाम की खिदमत अपना तहरीक-ए-लब्बैक का अपना मंशूर है। पानी और सीवरेज के जो मसाइल है उनके ऊपर ध्यान देंगे। इंशाअल्लाह हल किया जाएगा सब कुछ। ओके, शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ PTI के कैंप के अंदर हमारे इलाके के वोटर जनाब सुल्तान साहब पर मौजूद है। आइए उनको मालूम करते हैं कि वो अपना वोट किसको दे रहे हैं और इनका क्या पोजीशन है। जी सुल्तान साहब बताइए, आपने वोट किस पार्टी को दिया? मैंने अपने खान साहब को वोट दिए PTI को। और आप समझते हैं कि PTI इलेक्शन में काम करेगी? इंशाल्लाह PTI जीतेगी और काम भी करेगी। हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। तो ये इलाके के जो वोटर हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं और इलाके के वोटर बहुत ताउन कर रहे हैं हमारे साथ और आते ही रहे और हर पोलिंग के ऊपर जो है हमारे कारकुन भी हैं और वोटर भी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के बल्दियाती इलेक्शन जिना टाउन 1 के UC 1 के कैंडिडेट एज ए चेयरमैन जनाब सलीम नासिर साहब। भाइयों से मालूम करते हैं कि
आज के जो NA 245 में ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं उनके वोट का मुनासिब क्या होगा और वो किससे समझते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। जी सलीम साहब बताइएगा आज के वोट। रहीम, जैसे आपको पता है कि आज माशाल्लाह 21 अगस्त है। महमूद मौलवी साहब हैं कैंडिडेट हमारे PTI के, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज शाम को या रात को इलेक्शन हमारा होगा। PTI की जीत होगी, इमरान की जीत होगी, पाकिस्तान की जीत होगी। बलदियाती इलेक्शन के मतलब से आप चेयरमैन के इलेक्शन के लिए वो का वोट खड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि उसमें तनासब कितना होना चाहिए बलदियाती इलेक्शन में? बलदियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे हमारे इस हल्के UC1 के अंदर तकरीबन 56,000 वोट हैं, जिसमें से सिर्फ एक कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है यहाँ पे, इनके कम अज़ कम इधर 24 से 23,000 वोट है। तो मेरे ख्याल से टर्नओवर बहुत अच्छा रहेगा और मुझे यकीन है। अव्वल तो मुझे पहले तो ये कि 28 अगस्त को इलेक्शन होते भी नहीं होते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 28 को कैंसिल हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 28 को ये इलेक्शन होंगे, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है। अक्सर दिखा गया है कि इलाके के वोटर का वोट बहुत दूर दूर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके लिए आप कुछ काम करेंगे फ्यूचर में? वैसे तो बड़ी शिकायत है रिहाइश के लोग, ये UC1 जीना टाउन के, उनको उठा के फेंक दिया, किसी को गुलशन टाउन में, किसी को उठा के फेंक दिया जहांगीर रोड पे, किसी को उठा के फेंक दिया सब्ज़ी मंडी पे। खैर अभी तो आपको पता है कि फ़िलहाल तो सारा बंद पड़ा हुआ है। अभी हम कहाँ जाए, किससे रिक्वेस्ट करें? अब यही के इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला जो भी इनके मामला को दुरुस्त करें। शुक्रिया सर। दोस्तों आपने देखा कि इलेक्शन पे हम जो मुख्तलिफ जो गार्डन इसके पुलिस स्टेशन थे उनका हमने दौरा किया और वहाँ पर जो वोटों का रुझान मालूम किया। NA 245 के इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर 5 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें MPN, PTI, पाकिस्तान और BSP के। तो ये उम्मीदवारों के दरमियान आज मुकाबला है NA 245 में। अब शाम तक रिजल्ट का मालूम हो जाएगा कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन इलेक्शन में आगे असेंबली में पहुँचेगा। अकबर साजवानी, प्रेस TV, कराची।